हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज होगा क्वेश्चन नंबर 2121। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। कहता है क्वेश्चन, दो भिन्नों का योग 5/6 है, ठीक ना। इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ दो भिन्नों का योग मतलब x + y = दिया हुआ 5/6 दिया हुआ, ठीक ना। जिसमें से पहला दे दिया है, पहला भिन्न दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3/4 दिया हुआ, ठीक ना। तो हमको दूसरा निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली उधर जाकर घट जाएगा, ठीक ना। तो -3/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 1/12 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2122, ठीक ना। कहता पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, इस तरह का वीडियो हमने कल प्रोवाइड करा चुका है, तो उसको आप जरूर देखें, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2122, ठीक है। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य। देखिए त्रिकोणीय संख्या पहले किसको कहते हैं देख लीजिए, मतलब त्रिभुज बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ता है। देखिए पहले एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए तो एक यहाँ त्रिभुज बन गया। फिर अगला मरते हुए देखते हैं, यहाँ तो पहले से था। अब देखिए इसको त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर इसको त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ हो गया, ठीक ना। अब देखिए एक बिंदु, फिर ये अब फिर यहाँ से हम त्रिभुज बनाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ से हो गया ये हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब देखिए फिर ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। अब फिर देखिए यहाँ हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें कितना बिंदु का जरूरत पड़ा, एक यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहाँ 10 बिंदु का जरूरत पड़ा, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं, मतलब पहली त्रिकोणीय संख्या कितना है, 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 6 है, और यहाँ चौथी इतना है, ठीक ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है, ठीक ना। क्या फॉर्मूला है, n × n + 1/2 होता है, ठीक ना। n प्राकृतिक संख्याओं का योग रहता है, वही फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। जैसे अब हमको निकालना पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो n के जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, ठीक ना। तो 5 × 6/2 तो 3 हो जाएगा, इस तरह से 15 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए अगला हो जाएगा पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह अगर जैसे चौथा हमको निकालना था, तो यहाँ क्या लिखते हैं, n के जगह पर 4 × 5/2, ठीक ना, 2 दूनी 4। अब देखिए 10 आ गया, तो यहाँ हो गया, ठीक ना। तो हमको बोला 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालने के लिए, ठीक ना। तो 1 2 3 4 हम 5 निकाल चुके, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए ऐड कर देते हैं। अब इसका माध्य निकालने बोला है, तो 1 2 3 4 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। इसको ऐड करने पर 35 आता है, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123, ठीक ना। कहता है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 ज़्यादा था, ठीक ना। तो क्रिस का वर्तमान उम्र क्या है, ठीक ना। देखिए क्रिस हो गया और ये पार्थिव हो गया, ठीक ना। क्रिस का उम्र है सो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, मतलब इसको हम x ले लेते हैं, तो x - ये 5 हो गया, क्योंकि पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन बोला है 8 वर्ष पहले, ठीक ना। 8 वर्ष दोनों में हम घटा देते हैं, ठीक ना। x - 5 - 8 हो जाएगा, ठीक ना। x - 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्रिस के उम्र के 3 गुना, मतलब क्रिस के उम्र के 3 गुना, मतलब जिधर का की रहेगा उधर ही गुना करना, ठीक है। तो ये 3 गुना दिया हुआ है, और ये 2 गुना से क्या है 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। और ये आपस में बराबर है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा, x - 13, ठीक है, = 2x - 16 = 10 हो जाएगा। अब देखिए 3x - 39 = ये दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक ना। अब जब इसको हम है सो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये वाला जब इधर आएगा, ये दोनों घट जाएगा तो x हो जाएगा ना। अब ये 39 उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक ना।
अभी 33 आया हमारे पास, क्या है, पार्थिव का उम्र आया है, ठीक ना, पार्थिव का। तो हमको क्रिस का निकालना है, तो 5 वर्ष घटा देंगे, तो 5 वर्ष जब घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2124। लिखा है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये के एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। वस्तु खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस मतलब 60 है, मतलब 60 है, मतलब ये 100 के बराबर है, ठीक ना, 100 के बराबर है। तो इसको है 100, 25% लाभ पर बेचेगा तो क्या करेंगे, 125% पर वो बेचेगा, ठीक ना। तो क्या होगा, इसको काट देते हैं, ठीक ना, 25 चौका हो जाएगा और 25 25 हो जाएगा, ठीक ना। और ये 15 मरते में कट जाएगा, ठीक ना, और 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2125, ठीक ना। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक ना। लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी और ई में से कौन सा विषम संख्या है, ठीक ना। इसमें से विषम संख्या को चुनना है, कौन विषम संख्या, ठीक ना। चलिए चेक कर लेते हैं। कथन एक में बोला है ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। तो इससे तो पुष्टि नहीं हो रहा है कि कौन विषम संख्या है, ठीक ना। तो एक ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा में देखते हैं। लिखा है बी अभाज्य संख्या है, मतलब ये बता रहा है कि बी अभाज्य संख्या है। तो बी अभाज्य संख्या मतलब 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक ना, 3 भी है, 5 भी है। तो इससे हमको पुष्टि ये भी नहीं हो रहा है कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना तो बी पर्याप्त है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2126, ठीक है। लिखा हुआ, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, ठीक ना। जैसे अब देखिए, ये है प्लेटफॉर्म है, ठीक ना, प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ बाद में ट्रेन यहाँ तक पहुँची है, पीछे साइड ऐसे है, ठीक ना। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म के अभी भी पास नहीं किया, थोड़ा सा बचा हुआ, मतलब अब प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन दोनों जुड़ जाएगा, ठीक ना। मतलब टोटल डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो ट्रेन का प्रॉब्लम निकालने के लिए देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से सॉल्व होता है, ठीक ना। देखिए डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ, ट्रेन का दिया हुआ 150 मीटर दिया हुआ, और हम प्लेटफॉर्म को ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक ना। अब स्पीड देखिए 54 के स्पीड से जा रहा है। अब देखिए ये मीटर है, तो ये भी, इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 हो जाएगा, इनटू 42 सेकेंड में टाइम है, सो 42 सेकेंड में पार करता है, ठीक है। देखिए 18 तो ये 54 हो गया। अब देखिए 150 प्लस एक्स इक्वल टू 42 पचे 210 हो गया, ठीक ना। अब 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 630 हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब 630 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब x बराबर हम निकालेंगे तो 480 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2127, ठीक ना। लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिस है, यदि इनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक ना। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है 0.432 दिया हुआ, ठीक ना। जिसमें से पहली संख्या दे दिया था, हमको दूसरी निकालना है, ठीक ना। ये वाला दे दिया है 1.6, तो इसको निकालना है। तो कुल मिला के जब इधर आएगा तो डिवाइड ही हो जाएगा, ठीक ना, 1.6। अब ऑप्शन में देखिए, सभी में ऑप्शन में 27 दिया हुआ, सिर्फ पॉइंट का खेला, ठीक ना। जब ये पॉइंट को हम जब हटाएंगे तो नीचे में हमको 3 जीरो देना पड़ेगा और ऊपर में हमको 1 जीरो देना पड़ेगा ना। तो 1 से 1 जीरो कट गया, मतलब अब देखिए ऊपर में जब भी हम पॉइंट देंगे तो 2 अंक के बाद ही पॉइंट देंगे। तो हम यहाँ 27 लिखते, 1 2, उसके बाद यहाँ देंगे पॉइंट यहाँ, ठीक ना। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2128, ठीक ना। आप देखिए इस तालिका को ध्यान से देखिए, ठीक ना। इसमें लिखा, प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 से 2016 के दौरान कितना है, सो निकालना, ठीक ना। या वेतन दिया हुआ, भोजन दिया हुआ, दवाई और कार में खर्च का व्यय कितना किया गया, सो मदों में दिया गया, ठीक ना। तो हमको निकालना है वेतन का औसत, ठीक ना। तो वेतन का औसत निकालना है, तो देखिए इधर 1500 लिखेंगे प्लस 2600
प्लस 3200 प्लस 4100 प्लस 5000 प्लस 5200। ठीक है, आप इसको डिवाइड करिए 1 2 3 4 5 6। एवरेज हमको निकालने बोला है तो 6 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2129। ठीक ना, फिर से बोर्ड मास वाला आ गया। ठीक ना, तो इसको क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना, इसका यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक ना, देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस बच गया है और ये 19 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, अब ये -4 हो जाएगा। ठीक ना, अब -4 इंटू इसको जब हम सपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 12 -12 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130। ठीक ना, देखिए इसको आप ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक ना, चलिए हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। ठीक ना, मतलब जहाँ x है, x बराबर हम 60 डिग्री पुट करेंगे। ठीक ना, तो देखिए 2 हो गया इंटू सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर करना है, माइनस 10 60 डिग्री का मान होता है √3 है और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब इक्वल टू हमारा अगर यदि बैठाने के बाद 5 आ जाता है तो समझिए सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। ठीक ना, अब देखिए तो 2 × 4 माइनस या 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 3 = 5 आ जा रहा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है। ठीक ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2131। ठीक ना, लिखा है दीपा ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपये में बेच दिया। ठीक ना, तो दीपा को कितना प्रतिशत हानि हुई। ठीक ना, देखिए दीपा ने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 175 रुपये में खरीदा, लेकिन बेच दिया है इसको कितना में, 161 रुपये में। ठीक ना, तो इसको कितना हानि हुआ है, देखिए तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ 1, मतलब 14 रुपये का हानि हुआ। लेकिन हमको लॉस में हमको निकालना है प्रतिशत में। ठीक ना, तो लॉस निकालना हमको प्रतिशत में, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या, लॉस बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको कितना है, 175 है ना, 175 और गुना यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 25 सते 175 हो जाएगा और 25 चौके हो जाएगा। ठीक ना, अब इस 7 दूनी हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2132। लिखा हुआ 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था। ठीक ना, फिर बोला है 370 में वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत का हानि होगा। ठीक ना, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना होता है, हमेशा 100 होता है ना, तो 10% लाभ मिला देता है। ठीक है, 10% लाभ मतलब 110% बराबर हमको दिया हुआ है 440 दिया हुआ, तो हमको 1% निकालने के लिए हम क्या कर देंगे। ठीक ना, 440 बटा इतना हो जाएगा। ठीक ना, 110। अब इसको काटेंगे, 4 होगा, मतलब 1% बराबर हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 100 से 100% बराबर निकालना पड़ेगा, मतलब 100 हो जाएगा। ठीक ना, अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। अब कहता है इसी वस्तु को जब है सो वो 370 में बेचेगा तो कितना हानि होगा, तो कितना हानि होगा, देखिए 370 में इसको बेच रहा है तो 30 रुपये का हानि हो रहा है ना, तो प्रतिशत में निकालने बोला है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 है। ठीक ना, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक ना, तो 10 10 10 10। ठीक ना, अब देखिए 30 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 7.5% का काच हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।